ये जंग है, और ये मैं नहीं कहता, हदीस पाक की रोशनी में अर्ज कर दूं, मेरे आका ताजदार मदीना मुकद्दस जिंदगी और जब आप जलवा फरमा थे उस दौर की बात, गोया कि वो दौर मेरे आका का दौर है, सहाबा का दौर है। मुस्तफा जाने रहमत उस लश्कर की कमान कर रहे हैं, जो लश्कर सर हथेलियों पे रख करके कफन बरदोश घरों को छोड़ करके परचम इस्लाम को बुलंद करने के लिए कभी कहां मुजाहिदाना जिंदगी बसर कर रहे हैं। तो ऐसा ही लश्कर है, सहाबा हैं लश्करी और मुस्तफा हैं उनके सिपह सालार। जंग पर गए थे, जंग फतह हुई, कामयाबी ने कदम चूमे, मेरे आका फातिहाना शान के साथ जब जंग के मैदान से लौटे हैं और जब मदीना मुनव्वरा की बस्ती नजर आई, जब वो मुबारक शहर नजर आया जिस शहर की जलियों पर जन्नत की बहारें कुर्बान, और वो मुबारक शहर जिसमें है मस्जिद नबवी की शान, और मस्जिद नबवी में भी जन्नत की कियारी है। सुभान अल्लाह। शहर मदीना के दरो दीवार जब नजर आए तो इमामुल अंबिया ताजदार मदीना ने जब सहाबे कराम को मदीना मुनव्वरा के करीब पहुंचे तो इरशाद फरमाया, मेरे दीवानों रजाना मिन जिहादिल असगर इला जिहादिल अकबर, फरमाया कि हम छोटी जंग से बड़ी जंग की तरफ लौटे हैं। यानी आप गए थे जंग के लिए, और ये जंग थी इस्लाम के जो दुश्मन थे उनके साथ। वो जंग जीत ली आपने, जीत करके आए। हमारी नजर में तो वही जंग है ना, बड़ी जंगें थी। अब जाहिर बात है लाखों का लश्कर हो और आपस में मुकाबला हो, और उसमें हजारों जो हैं वो चाहे तो वासिल फिन्नार हो या शहीद हो, हम तो इसी को जंग कहते हैं। तो मेरे आका ने फरमाया ये तो छोटी जंग थी, हम जिसको जीत करके जिस जंग को लड़ करके हम आए हैं, फरमाया ये छोटी जंग थी, अब हम लौटे हैं बड़ी जंग की तरफ। तो सहाबा कराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह वो बड़ी जंग है क्या? तो आपने फरमाया कि हर आदमी की अपने नफ्स से जंग ये बड़ी जंग है। अब भाई नफ्स से जंग, क्या इतने ही लफ्ज से आम आदमी इसको समझ लेगा कि नफ्स से जंग क्या? तो ये नफ्स से जंग आम आदमी के लिए नहीं है, ईमान वाले के लिए है, ईमान वाले के लिए। और वो जंग यूं है, अजान हुई, सर्दी का मौसम, पानी भी ठंडा, अब इसको जाना है नमाज के लिए, और ये लिहाफ ओढ़े गर्म लिहाफ में सोया है। अच्छा, अब उस तरफ तो बुलावा आया अल्लाह और उसके रसूल का, और इधर अपनी जान जिस्म का आराम। तो यहां नफ्स ये कहेगा कि सर्दी बहुत है, निकलना मत, मर जाएगा, ठंडी लग जाएगी, पानी ठंडा है। ये कौन कह रहा है? नफ्स। अब यहां पर अगर बंदे मोमिन ने उस नफ्स की बात को न माना और उठ करके वुजू किया और गया मस्जिद में, जंग जीत गया। और इस तरह जब नफ्स की मुखालिफत करेगा तो मुखालिफत करते करते एक दिन नफ्स जो है वो हाथ जोड़ करके कहेगा मैं हारा तू जीता। जब इस तरह हो तो समझ लो कि रूह तख्त बना करके दिल पे बैठा, और अगर नफ्स की मानता चला गया तो रूह कमजोर और नफ्स ताकतवर। एक बात मानी, दूसरी मानी, तीसरी मानी। जाहिर बात है बात मानने से आदमी का हौसला बढ़ता है, और जब हौसला बढ़ेगा तो नफ्स भी मोटा हुआ, नफ्स भी ताकतवर हुआ, और नफ्स भी गोया कि अब इतना गालिब कि जो वो कहे बंदा वही कर रहा है। तो अब ये गुलाम किसका हुआ? गुलाम रसूल का नहीं, गुलाम नफ्स का है, और नफ्स का गुलाम वली नहीं बन सकता। वली वही बनता है जो मुस्तफा का गुलाम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसे आजम, फैजाने महमूदी। हम अगर अपना हाल बयान करें ना, हम और हकीकत पर मबनी अगर सच बोले ना, तो हम जवाब यही देंगे कि हम तो वही कर रहे हैं जो नफ्स कह रहा है। भाई हमने कहा कि हम बंदे हैं अल्लाह के और गुलाम हैं मुस्तफा के, और जब बंदे बन गए, गुलामी का इकरार किया, तो कुरान फरमाता है बस अब तू अल्लाह रसूल के सिवा किसी की मत मानना। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, मान अल्लाह की और अल्लाह के रसूल की। अगर तूने कलमा पढ़ा और अगर तू ये ऐलान कर रहा है
कि मैं अल्लाह का बंदा हूं और अल्लाह के हबीब का गुलाम हूं, तो गुलाम के लिए ज़ैब यही देता है कि वो आका की पसंद को अपनी पसंद पर तरजीह दे और करे वही जिसमें आका राजी हो। और यहां तो हाल ये है, हम सोए अपनी मर्जी से, उठे अपनी मर्जी से, खाएं अपनी मर्जी से, पिए अपनी मर्जी से, पहना अपनी मर्जी से, छोड़ा अपनी मर्जी से, लिया अपनी मर्जी से। तो गोया कि राज नफ्स का है, और जिन्होंने नफ्स को खत्म करके और दिल के तख्त पर बिठाया रूह को, तो उन्होंने जान तो दे दी लेकिन नाफरमानी के करीब भी नहीं गए। बेशक बेशक, सुभान। जान देना गवारा किया लेकिन आकाए नामदार ताजदार मदीना की नाफरमानी के करीब भी नहीं गए। तो दोस्त अर्ज कर दूं, जंग चल रही है और इसी जंग का नाम क्या है? बड़ी जंग। एक तरफ रूह का लश्कर है और एक तरफ नफ्स का। नफ्स का लश्कर जो है ना, नफ्स अम्मारा का, उसकी कमान शैतान कर रहा है। उसकी कमान यानी उसका कमानदार शैतान है। तो अब रूह जो है उसका लश्कर क्या और उसकी कमान कौन करे? तो अर्ज कर दूं, कुरान मजीद ने कहा वस्ताइनु बिसब्र व सलाह। ये कुरान का फैसला है कि अगर नफ्स के लश्कर पर तुझे गालिब आना है और इसमें अगर तुझे फतह कामयाबी हासिल करनी है तो तू मदद तलब कर। पहली मदद नमाज से और दूसरी मदद सब्र से, यानी और नमाज और सब्र में दीन के सारे अहकाम आ गए। और सारे अहकाम जब आ गए तो पता चला कि अब जब इससे मदद मांगी गई तो इससे मदद ऐसी मिलती है कि रूह का लश्कर ताकतवर बनता जाता है। और मजीद बड़ा कुरान मजीद में फरमाया गया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला। ऐ ईमान वालो, तुम्हारे पास ईमान भी है, तकवा भी है, लेकिन अगर तुम्हें इस मैदान में कामयाब और कामरान होना है तो अब इस दोनों चीजों के होने के बावजूद वसीला तलाश कर। और वसीला उज़्मा मुस्तफा है और मुस्तफा के सदके में वसीला औलिया है। लिहाजा अगर रूह के लश्कर को नफ्स वाले लश्कर पर फतह याब करना है तो तन्हा नहीं, किसी वली के सिपाही बन करके और उसके सिपह सालारी में आगे बढ़ो ताकि नफ्स मात खा जाए और रूह जीत जाए। यही तो फलसफा है पीरी मुरीदी का, यही तो फलसफा है मुर्शिद बनाने का, और यही तो फलसफा है गौसे आजम के पनाह दामन में पनाह लेने का। कि हम ऐसे कमजोर हैं कि नफ्स से हम जंग नहीं कर सकते। उसकी मकारियां बेशुमार हैं, उसके पास ताकतें बेशुमार हैं, उसके हीले बेशुमार हैं, उसके पास फरेब बेशुमार हैं। हम उन फरेबों में आ सकते हैं। हो कोई ऐसा कि जिसके दामन से लग जाएं और लग करके यहां भी बच जाएं और वहां भी बच जाएं। ये अल्लाह के वली हैं, उधर शैतान है और इधर अल्लाह का वली है। अब शैतान लाख कोशिश करे लेकिन शैतान की नजर जब वली पे पड़ी तो शैतान राह छोड़ करके और दूसरी राह लेके गुजर जाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक। और आसान कर दूं, ये नफ्स जो है ना, इसकी कमान अगर शैतान कर रहा है नफ्स अम्मारा की, तो रूह जो है ना, ये जीत तब सकता है जब किसी ऐसे के हवाले कर दिया जाए कि जिससे शैतान भी भागता हो। अब ढूंढना पड़ेगा वो कौन है कि जिनसे शैतान भी भागता है। तो आइए कुरान मजीद पढ़ें। शैतान जब रांदे बारगाह हुआ था, यानी मेरे आका ताजदार मदीना के नूरे पाक की ताजीम न करके जब वो रांदा गया, सजदा नहीं किया, इबादत काम नहीं आई, इल्म भी काम नहीं आया, सजदे काम नहीं आए, रांदे बारगाह हुआ, तो उसे भी रब की रहमत में उम्मीद बाकी रही। वो इतना यानी रांदे बारगाह होकर के फिर भी उम्मीद रखी उसने रब की रहमत में और कहा, मौला तेरी रहमत से मैं भी मायूस नहीं हूं, मुझे थोड़ी सी मोहलत दे दे। यानी रांदे बारगाह तो हो गया हूं लेकिन मुझे मोहलत दे। तो रब ने इरशाद फरमाया कि मोहलत मांग करके करेगा क्या? तो उसने जो जवाब दिया था उसको कुरान मजीद में यूं जिक्र फरमाया गया कि शैतान ने कहा, लअक़उदन्न सिरातकल मुस्तकीम, मौला मुझे मोहलत दे। क्यों? इसलिए कि जो तेरी सीधी राह जन्नत की तरफ जाती है उस राह पर बैठूंगा। मोहलत इसलिए मांगी
और कहीं नहीं बैठेगा, सीधी राह पे। और सीधी राह वही जिस पे मुस्तफा के गुलाम चल रहे हैं, सिराते मुस्तकीम, जिस पर चल करके जन्नत में जाना है, वही सीधी राह है, सिराते मुस्तकीम है, तरीक़े मुस्तफा है, ये दीने पाक है। कहां बैठूंगा? शैतान ने कहा मोहलत इसलिए मांगी है कि सीधी राह पे बैठ जाऊंगा और बैठ करके करूंगा क्या? तो उसने कहा लउग़वियन्नहुम अजमईन, यानी सीधी राह पे बैठ करके और फिर उस राह पर जो जो भी गुजरेगा सबको अपना बनाने की कोशिश करूंगा, सबको बहकाने की कोशिश करूंगा, राह से हटाने की कोशिश करूंगा, जो भी गुजरेगा। देखिए शैतान और कहीं भी नहीं जाता, जाने की जरूरत नहीं। क्यों? कि सिवाय ईमान वाले के सब तो उसी के हैं, उनके पास जाने की जरूरत ही क्या है? वो तो बगैर गए उसकी पनाह में आ गए, उसी की जमात में आ गए, वो सब हैं ही उसी के साथ। अब इसका तो काम यही है कि जो सीधी राह पे चल रहे उनको रोकना, उनको बहकाना, उनके दिल में वसवसे डालना। तो शैतान ने कहा मौला तन्हा जाऊं इससे बेहतर ये है कि मुझे मोहलत दे ताकि कुछ साथी बना लूं और मैं भी एक जमात लेके और फिर दोज़ख में जाऊं। रब ने फरमाया तुझे मोहलत है, तो इसने कहा सीधी राह पे बैठ जाऊंगा, सबको बहकाऊंगा। अब देखिए शैतान लईन का इकरार, उसने कहा था इल्ला इबादक मिनहुमुल मुखलसीन, मौला सीधी राह पर चलने वाले तो बहुत होंगे, सबको बहकाऊंगा, लेकिन उनमें जो तेरे महबूब और मुखलस हैं उन पर मेरा दांव नहीं चलेगा। वो जब इस राह पर आते दिखाई देंगे तो बजाय बहकाने के मुझे राह से हटना पड़ेगा। वो तो गुजर जाएंगे, जो उनके दामन से वाबस्ता हैं वो भी गुजर जाएंगे। ये मुखलस बंदे कौन हैं? यही तो अल्लाह के वली हैं, यही तो रब के महबूब बंदे हैं। कोई गौस की शक्ल में है, कोई कुतुब की शक्ल में है, कोई अब्दाल की शक्ल में है, कोई औताद की शक्ल में है, कोई अफराद की शक्ल में है, कोई नकीब की शक्ल में है, कोई नजीब की शक्ल में है, बेशुमार किस्में हैं औलिया अल्लाह की। शैतान पहले ही से ये इकरार करके आया है कि सबको तो कोशिश करूंगा, कहीं कामयाबी मिलेगी कहीं नहीं मिलेगी, लेकिन तेरे मुखलस बंदे जहां नजर आए वहां मैं हाथ जोड़ के हट जाऊंगा, वो भी सलामती से गुजरेंगे और जो उनके पीछे होंगे वो भी गुजर जाएंगे। पता चला कि अगर दिल पे रूह को बिठाना है तो किसी रूहानियत वाले के नक्शे कदम पे चलना पड़ेगा, किसी रूहानियत वाले की पनाह में आना पड़ेगा, किसी रूहानियत वाले से इश्क का जाम पीना पड़ेगा और किसी रूहानियत वाले की नजर में बैठ करके और अपनी इबादत और रियाजत को मकबूल करवाना पड़ेगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खैर अर्ज ये कर रहा था कि एक है सिर्फ रूह वाला और एक है रूहानियत वाला। रूह वाले तो सब हैं, रूहानियत वाला वो है कि जिसके दिल पे कब्जा हो रूह का। अब गोया के अंदर राज रूहानियत का है और जिस बंदे को ये रूहानियत का मकाम मिल जाए, अब वो बंदा आम बंदों से बिल्कुल अलग। अलग किस तरह? रहता उन्हीं के बीच में है, लेकिन उसकी नजर का आलम ये है कि ये देखे तो कपड़े पे जाके नजर रुक जाए और वो देखे तो कपड़े आ न बने, खाल भी रुकावट न बने, हड्डियां भी रुकावट न बने, बंदे की नजर सीधी दिल पे पहुंचे और सिर्फ दिल पर नहीं बल्कि दिल के अंदर जो है उसे भी दिखाई दे। यही रूहानियत है। इससे बढ़ करके और फर्क क्या होगा? रूह वाला दीवार तक देखे और रूहानियत वाला दीवार के उस पार देखे। रूह वाला सतह जमीन को देखे और रूहानियत वाला सातों जमीन को देखे। रूह वाला आसमान की छत को देखे और रूहानियत वाला लोहे महफूज को देखे। रूह वाला इधर देखे तो दीवार नजर आए और रूहानियत वाला देखे तो मदीने का ताजदार नजर आए। सुभान अल्लाह। नारे फर्क नहीं तो और क्या? नारे रिसालत। ये रूहानियत वाले हैं और इन रूहानियत वालों के सरदार हैं गौसे आजम महबूबे सुबहानी। जब उनके गुलामों का यह हाल है
तो आका की नजर का हाल क्या होगा। इसलिए तो गौसे आजम ने फरमाया, नजर तो इला बिलादिल्लाहि जमा का खरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली। फरमाया तुम्हें क्या खबर, मैं रहता तो बगदाद में हूं, लेकिन मेरी नजर दुनिया के सारे शहरों पे है। अल्हम्दुलिल्लाह, जिसकी नजर की वुसअत का ये आलम, आज हम भी उनकी नजर में बैठे हैं, हम भी उनकी नजर में बैठे हैं। और नजर में नहीं, कसम रब की, अगर मोहब्बत और अकीदत सच्ची हो तो गौसे आजम उनके नाम पर मनाई जाने वाली महफिल में खुद शरीक भी होते हैं। वो घर कितने मुबारक, वो गलियां कितनी बाबरकत, और वो शहर कितने बरकत वाले, नूर वाले, कि जिसमें गौसे आजम की 11वीं मनाई जाए और गौसे आजम तशरीफ ले आए। बरकत नहीं तो और क्या, लेकिन शर्त सच्चाई है, इखलास के साथ हो, मोहब्बत के साथ हो। इसलिए तो बुजुर्गों ने फरमाया है कि अगर किसी का इरादा ये हो कि मेरे घर से मोहताजी दूर हो जाए, तो इलाज ये है कि 11वीं मनाए, मोहताजी दूर हो जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक इलाज तो है, लेकिन हम उस इलाज के इस्तेमाल से वाकिफ नहीं है। उल्टे इस्तेमाल से दवा नुकसान देती है। रिएक्शन किसको बोलते हैं? यहां रिएक्शन ज्यादा हो रहा है। रिएक्शन इसलिए हो रहा है कि दवा खाने के भी तरीके होते हैं, अगर तरीके से न खाई जाए। कुछ ऐसी हैं कि खा करके खाई जाती हैं, कुछ ऐसी हैं जो खाली पेट खाई जाती हैं। अब अगर खा के खाने वाली दवा थी और खाली पेट खा ली, जान पर लाले पड़ जाएंगे। ये महफिलें बड़ी बरकत वाली, और हम ऐलान करते हैं कि गौसे आजम भी आते हैं, आपकी नजर भी रहती है। तो हो सकता है कोई जरा कमजोर किस्म का आदमी कहे कि जब गौस की नजर में है, गौस तशरीफ लाते हैं, तो फिर हाल ये क्यों है? तकलीफों की कमी नहीं, परेशानियों की कमी नहीं, इज्जत वकार रहा नहीं, हाथ में कुछ नहीं, बड़ी बेकरारी। और उलमा आकर के कहते हैं कि हम गौस की नजर में हैं। ये कैसे मुमकिन है कि गौस की नजर में आए और फिर ये हाल हो नहीं सकता। तो दोस्त अर्ज कर दूं, दिल की तख्ती पे जरा नक्श फरमा लें, इसमें कोई शक नहीं कि गौस भी तशरीफ लाते हैं, गौस की नजर भी है। लेकिन याद रखें, गौस की नजर में आना और है और गौस की नजर में जच जाना और है। नजर में तो आ गए, लेकिन क्या जचेंगे? नहीं जचेंगे। क्यों नहीं जचेंगे? इसलिए कि गौस की नजर में तो वही जचता है जो दीनदार हो। क्योंकि गौस आए ही इसलिए थे कि दीन को जिंदा करें, और आपने दीन का बाजू पकड़ करके जब उठाया था और उसने पूछा कि आप जानते हैं मैं कौन हूं, तो आपने फरमाया नहीं जानता नहीं हूं। उसने कहा तेरे नाना का दीन हूं। फरमाया फिर ये हाल क्यों? कहा लोगों ने छोड़ दिया, और आज आपने जब बाजू थामा है तो अब मैं ताकतवर हो गया, इसलिए तो आपका लक़ब पड़ गया मुहय्युद्दीन। गौसे आजम की नजर तो जरूर है, लेकिन जचेगा वही जो दीनदार हो। सुन्नत पे उस तरह चलाए और जच जाए, आप भी नहीं मानेंगे, कहेंगे नहीं अब कैसे जचेगा, सवाल ही नहीं जचने का। दुश्मन का लिबास पहने और जच जाए, हो ही नहीं सकता। बात भारी हो रही है और लोग भारी बात को बहुत कम सुनते हैं, लेकिन इतना जहन में रखें, नजर में जरूर हैं, लेकिन बचेंगे तब जब जचेंगे। और जचने के लिए सुन्नत जरूरी है, फर्ज जरूरी है, वाजिब जरूरी है, हलाल जरूरी है, परहेजगारी जरूरी है, सच जरूरी है, हक और सच्ची बात जरूरी है, नमाज जरूरी है, रोजा जरूरी है। दीन की जरूरियात जितनी हैं उन सबको जब सीने से लगाएंगे, फिर जब गौस की नजर उठेगी तो नजर उठते ही वो गुलाम जच जाएगा, और जब जच जाएगा तो कसम अल्लाह की यहां भी बच जाएगा, वहां भी बच जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसे आजम, फैजान महमूदी।
इसी जचने के लिए लोगों ने बादशाहियों को ठोकर मारी थी। जचने के लिए उन्होंने यानी दिन भर रोजे भी रखे थे। इसी जचने के लिए उन्होंने इशा के वुजू से फजर की नमाजें पढ़ी थी। इसी जचने के लिए उन्होंने बयाबानू की खाक छानी थी। इसी जचने के लिए उन्होंने हंसना छोड़ दिया था। इसी जचने के लिए आंख से आंसू कभी थमे नहीं। इसी जचने के लिए पांव पे वर्म चढ़ जाता था, पांव शक हो जाते थे, लेकिन वो सोने का नाम नहीं लेते थे। इसी जचने के लिए जब उन्होंने शब बेदारी की तो कुरान ने भी ये सनद अता फरमा दी कि यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, ये रात भर कभी सजदे में हैं, कभी रुकू में हैं, रात बसर हो जाती है। और ये मुशक्कत इसलिए है कि जच जाएं। और जब जच गए तो कुरान भी उनका खुतबा पढ़ रहा है, हदीस में उनकी तारीफ है, और कयामत तक उनके नाम के जलसे मनाए जा रहे हैं। और आज दुनिया की नजरों में जचने के लिए झूठ बोला जा रहा है, हलाल हराम की तमीज नहीं, नमाजों से दूरी है, शरीयत से बिल्कुल लापरवाही है। और ये सारी चीजें हैं कि दुनिया की नजर में इज्जत पा जाएं। ये इज्जत भी फानी है और दुनिया भी फानी है। जचना है तो नबी की नजर में जच जा, और नबी की नजर में जो जच गया उसका हाल ये है। मैं रूहानियत वालों की बात कर रहा था। एक हदीस पाक का मजमून ज़हन में आया कि जब कोई आदमी रूहानियत का ताजदार बन जाता है, नफ्स को कत्ल करके, नफ्स की नाफरमानी करके, नफ्स की बातों को रद्द करके, नफ्स ने जो कहा उसके खिलाफ करके, अगरचे बात भले जायज थी लेकिन नफ्स ने जब कहा तो उसे भी छोड़ दिया। कई ऐसे बुजुर्ग हैं जिन्होंने उम्र भर फल नहीं खाया। क्यों नहीं खाया? तो कहा नफ्स ने जब कहा ये खाओ तो मैंने कहा नहीं खाऊंगा। कई ऐसे बुजुर्ग जिन्होंने शरबत नहीं पिया, हलाल है, लेकिन लोगों ने जब पूछा क्यों नहीं पीते तो कहा नफ्स की पसंद है और मैं नफ्स की पसंद को नहीं अपनाऊंगा। मैं तो इसलिए छोड़ रहा हूं कि नफ्स राजी होगा, और नफ्स राजी होगा तो वो जरा ताकतवर और मोटा होगा। मुझे तो अपने नफ्स को क्या करना है? खत्म करना है, कत्ल करना है। हमने तो यहां तक देखा, एक आबिद थे, आबिद, जिसने कई 100 वर्ष इबादत की, राहिब था, इबादत की और तारिक दुनिया बन के बैठा, लेकिन ईमान वाला नहीं था। जैसे यहूदी ईसाई कई राहिब बन जाते हैं, राहिब था, कई 100 वर्ष इबादत की, चर्चा हुआ तो ईमान वाले भी उससे मिलने जाते, कहते ऐसा है, कश्फ वाली बातें करता है, न मालूम क्या क्या दिल की बात बता देता है, ये वो। ईमान वाले जब पहुंचते, उससे जब गुफ्तगू होती तो वो राहिब कहता भाई जितने भी मजहब हैं ना, उन सारे मजहबों में सच्चा मजहब इस्लाम है, वो ये कहता। तो वो आने वाला कहता कि अफसोस है तेरी अक्ल पे, जब तू खुद कह रहा है कि सच्चा इस्लाम है तो मानता क्यों नहीं? कहा ये अलग बात है, ये अलग बात है, मैं मानता नहीं हूं लेकिन सच्चा इस्लाम है। अब लोग आते रहे, वक्त गुजरता गया, बूढ़ा हुआ और करीबुल मर्ग यानी कब्र के करीब जब हुआ तब एक बुजुर्ग आए थे, अल्लाह के वली। उसने आकर के उससे मुलाकात की और जब गुफ्तगू हुई तो उस राहिब ने और आबिद ने कहा भाई दीन तो सब है लेकिन सच्चा दीन इस्लाम है। तो उस बुजुर्ग ने कहा कि जब सच्चा दीन इस्लाम है तो फिर कलमा क्यों नहीं पढ़ता? जब सच्चा वो है तो झूठे को क्यों सीने से लगाए हुए हो? कलमा क्यों नहीं पढ़ता? बस इसका ये कहना था कि उसने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कलमा जब पढ़ लिया ना तो जाहिर बात है अब लोगों को हैरत हुई। लोगों ने कहा भाई उम्र गुजर गई, कलमा नहीं पढ़ा, जो भी आता तो इसको कहता कलमा पढ़, कलमा पढ़, और ये खुद भी कहता कि इस्लाम सच्चा, और इसने कलमा पढ़ा नहीं। और अब इसने एक आदमी के कहने पे कलमा पढ़ लिया, आखिर है क्या? मिलकर के जब गए सबब पूछा तो उस राहिब ने कहा कि मैंने रब से वादा किया था,
मैंने अपने खालिक को मालिक से वादा किया था कि मौला नफ्स की मुखालिफत करूंगा, जो नफ्स कहेगा वो नहीं करूंगा। मैंने ये वादा किया था। आज से पहले जितने भी लोग आए और उन्होंने जब मुझे कहा कि कलमा पढ़, तो मेरे नफ्स ने कहा पढ़ ले। जब तू ये कह रहा है कि दीन सच्चा है, ये भी कह रहा है, कल उसने कहा, परसों उसने कहा, सब जब तुझे कह रहे हैं तो नफ्स ने भी कहा पढ़ ले, जब सच्चा है तो पढ़ ले। तो मैंने कहा नहीं, नफ्स की तो नहीं मानूंगा। अब आज तक तो नफ्स ये कहता रहा पढ़ ले पढ़ ले, और आज इस बुजुर्ग ने जब कहा कि कलमा पढ़ ले, तो मेरे नफ्स ने कहा मरने पे आया, अब क्या पढ़ेगा, मत पढ़ना। नफ्स ने कहा मत पढ़ना, और मैंने पढ़ लिया। अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब, वाह वाह, बहुत खूब। बेशक नफ्स ने कहा मत पढ़ना, और मैंने, देखिए नफ्स इसी को कहते हैं खुदा से मिलने की राह। यही तो है मुस्तफा को राजी करने का रास्ता। किया वही जाए जो नफ्स के खिलाफ हो। नफ्स कहे सो जा, और गुलाम कहे नहीं सोऊंगा। नफ्स कहे कि ठंडी लगेगी वुजू मत करना, ये कहे बर्फ से भी करूंगा। गौसे आजम एक साथ में दरिया के किनारे कई बार नहाए थे, तकलीफ नहीं हुई होगी। 25 साल तक इराक के बयाबानों में कभी भूखे कभी प्यासे। ये क्या था? यही तो था कि अगर खुदा को राजी करना है तो पहले नफ्स की मुखालिफत कर। जब तक नफ्स की मानता रहेगा तेरे दिल में रूहानियत नहीं आएगी, और रूहानियत नाम नूर का है, और नफसानियत नाम अंधेरे का है। जिसके अंदर नफसानियत है, अंधेरे ही अंधेरे हैं। भटकता रहेगा, परेशान रहेगा, करोड़पति बन जाए, लखपति बन जाए, महल तामीर कर ले, घर के सामने इंपोर्टेड कारें क्यों न खड़ी हो, पार्क लगा दे, हीरे जवाहिर के अंबार लगा दे, लेकिन दिल को सुकून नहीं मिलेगा, क्योंकि नफसानियत नाम ही अंधेरे का है। अगर सुकून पाना है तो नफ्स को कदमों तले कुचल के रूह का राज बना, और फिर अगर फकीर भी होगा तो चैन और सुकून से होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर अगर खाने के लिए कुछ भी नहीं होगा तो फिक्र नहीं होगी कि नहीं ये क्या खाऊंगा, नहीं, कोई फिक्र नहीं। अगर पहनने के लिए कपड़ा भी नहीं होगा, कोई फिक्र नहीं। रहने के लिए घर नहीं, कोई फिक्र नहीं। बस उसका दिल मुतमईन होगा कि कुछ रहे न रखे उजाला तो है, कुछ रहे न रहे नूर तो है, कुछ रहे न रहे रूहानियत तो है, कुछ रहे न रहे खुदा की याद तो है, कुछ रहे न रहे मुस्तफा की मोहब्बत तो है। और यही मोहब्बत यहां भी काफी और वहां भी काफी। तो अर्ज ये कर रहा था कि जब रूहानियत का राज होता है और नफ्स की मुखालिफत की जाती है तो मकाम ये मिलता है। एक सहाबी जिनका नाम है हजरत ज़ैद, और ये हदीस पाक का मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी शरोबस्त के साथ इसे बयान किया है इसी चीज के हवाले से, यानी नफ्स रूह इसकी जंग। और अगर नफ्स को खत्म करके रूह को अगर ये दिल पे बिठाया, रूहानियत आ गई, तो अब उस रूहानियत वाले का हाल क्या, उसका मकाम कितना बुलंद, उसकी ताकत कितनी अजीम, उसका मर्तबा कितना ऊंचा। ज़ैद सहाबी रसूल हैं, मुस्तफ़ा जाने रहमत के खादिमे खास हैं। गालिबन फजर की नमाज पढ़ी गई, सहाबा नमाज पढ़ के और एक एक करके दुआएं मांग करके निकलते रहे। मस्जिद नबवी में अगर बाकी रहे हैं तो एक आका हैं और दूसरे गुलाम हैं जिनका नाम हजरत ज़ैद है। मेरे नबी उठे हैं, आगे कदम बढ़ाया, हजरत ज़ैद पीछे पीछे हैं। मस्जिद नबवी के दरवाजे पे पहुंचे होंगे। रहमतुल आलमीन ने झूम करके हजरत ज़ैद से पूछा था, कैफा असबहता, ऐ ज़ैद बता आज सुबह कैसे हुई। अल्हम्दुलिल्लाह।
हजरत जैद ने कैसे हुई? मेरे आका ने फरमाया कि जब ईमान से हो तो बता अलामत क्या? अलामत क्या? हजरत जैद ने अलामत ये बताई कि या रसूल अल्लाह, मैं अल्हम्दुलिल्लाह ईमान से हूं और अलामत ये है कि दिन भर रोजा रखता हूं। रूम ने जो लिखा है वो ये है कि या रसूल अल्लाह, रात भर आपके इश्क में जलता रहता हूं। क्योंकि तो इश्क वो चीज है, हकीकी इश्क रब अता फरमाए। तो हजरत जैद ने कहा या रसूल अल्लाह, दिन में रोजा रखता हूं, रात भर आपके इश्क में जाग करके रोता हूं, हाल मेरा ये है। सुभान अल्लाह। और यही ईमान का तकाजा है, और यही ईमान की पहचान है, और यही ईमान की शान है। कहा दिन भर रोजा, और यहां रमजान में भी नहीं। यानी वहां तो रात भर रोना, और यहां गुनाहों की गठड़ियां, और गठड़ी पे गठड़ी बना भी रहे, लेकिन फिर भी कभी आंख से आंसू नहीं निकला। इसको मोहब्बत का दावा करते हैं, लेकिन मुस्तफा की जुदाई में कभी रोना नसीब नहीं हुआ, फिराक पर तड़पना नसीब नहीं हुआ, कभी विसाल की दुआएं नहीं मांगी, और कभी ये न मांगा मौला कुछ मिले न मिले, आंख बंद हो दीदार हो जाए मुस्तफा का। तो बात ऐसे से कायनात की जो चीज गुजरी वो, जो हो रही है वो, और जो होगी वो जब पोशीदा नहीं, तो जब गुलाम की नजर का आलम ये है तो आका की नजर का आलम क्या होगा। इसलिए तो आला हजरत ने फरमाया और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला। या रसूल अल्लाह, जब खुदा ही न छुपा तुम पे करोड़ों दरूद संभल करके बैठे। मैं जो कुछ अर्ज कर रहा था ये तो उन बंदों के हालात थे जिन्होंने बंदगी करके, रब को राजी करके, नफ्स को खत्म करके, रूह को तख्त पे बिठा के रूहानियत का मकाम हासिल किया। लेकिन उन बंदों में कुछ बंदे ऐसे भी हैं जो अभी दुनिया में आए नहीं और आते ही रूहानियत के ताजदार हैं। यानी आए हैं और आते ही रूहानियत के यानी वली। आप और हम सुन चुके ना, गौसे आजम मादरजाद वली, और उसके सबूत भी हैं, यानी पैदा होते ही वली। लेकिन नहीं, अगर किसी को जरा मुगालता हो तो जरा सुन लें, पैदा होते ही नहीं, पैदा होने से पहले भी वली।
अभी मां के पेट में हैं और वली। वाकया अर्ज करना मकसद नहीं। आपने अपनी वालिदा से फरमाया था कि आपके तो मुझ पे बहुत एहसान है कि आपने 9 महीने तक अपने पाक बतन में मुझे उठाया, फिर जन्म दिया, फिर मुझे दूध पिलाया, बहुत करम फरमाए। लेकिन मां जरा बता मेरा भी कोई एहसान है या नहीं? तो मां ने कहा बेटा तेरा एहसान कौन सा? कहने लगे हो ना हो एक एहसान जरूर है। अब मां ने जब पूछा वो एहसान क्या, तो फरमाया याद कीजिए मैं आपके पेट में था, आपने अंगूर का एक खोशा तोड़ना चाहा था और हाथ बढ़ाया, पेट में दर्द हुआ और आप बैठ गई, खोशे को हाथ नहीं लगाया। और वजह यह थी कि उस खोशे के पीछे जबरदस्त बिच्छू था, अगर आप हाथ लगाती तो बिच्छू डंक मार देता। मैंने आपके पेट में ही उंगली से जरा आपके पेट को खरोचा, आपको दर्द हुआ, बैठ गई, उस छोटे से दर्द से बड़े दर्द से बच गई, बड़े दर्द से बच गई। तो हम तो ये कहते हैं कि पैदा होते वली नहीं, पैदा हुए ही नहीं वली हैं। और उलमा बैठे हैं अभी मां के पाक बतन में भी नहीं आए, बाप की पुश्त में भी नहीं, लेकिन वली। जुनैद बगदादी 200 बरस पहले गुजरे, पीराने पीर दस्तगीर के जमाने से 200 बरस पहले, और 200 बरस पहले मुरीदों के बीच में कह रहे हैं कि आ रहा है वो जिसका कदम वलियों के गर्दन पे होगा। और मैं आज से अपना सर झुका के कह रहा हूं, गर्दन पे नहीं मेरी आंखों पे। अब आप अंदाजा फरमाएं, अभी अपने वालिद की पुश्त में भी नहीं, मां के पेट में भी नहीं, और खुतबा पढ़ा जा रहा है 200 बरस पहले। और हमने तो ये देखा जुनैद बगदादी खुतबा दे रहे हैं और खुतबे के दौरान मिंबर से एक सीढ़ी उतरे, और जब उतर करके आपने सर झुकाया और लोगों ने बाद में पूछा तो कहा कि आने वाला ये ऐलान करेगा, मैंने आज ही गर्दन झुका दी। और जब झुकाई तो गैब से आवाज आई कि जुनैद जब तूने महबूब सुभानी के कदम को अपनी गर्दन पे लिया तो हमने भी तुझे यानी सिर्फ वली नहीं बल्कि सरखेले औलिया बना दिया। आप भी वलियों के सरदार हैं, क्योंकि जब आपके कंधे पे वलियों के सरदार का कदम है तो आप भी सरखेले औलिया है। जो पहले सर झुकाए वो सरदार बन जाए, और जो आज भी सर झुकाए वो सरदार बन जाए। इसलिए आला हजरत ने फरमाया जो वली कब्ल हुए या बाद हुए या होंगे, यानी जो वली कब्ल हुए, कब्ल माना पहले, गौसे आजम से पहले हुए या अब हैं या होंगे, सब रखते हैं अदब दिल में मेरे आका तेरा। पहले जो थे वो भी अदब रखते थे, जमाने में जो थे वो भी अदब रखते थे, और जमाने के बाद इमाम महदी तक जो आएंगे सब अदब रखेंगे। अदब क्यों न रखें? क्योंकि सबको वहीं से मिल रहा है, मदीने से बगदाद, बगदाद से पूरी दुनिया। जमाने का गौस पूरे जमाने के वलियों का राजा होता है, पूरे वलियों का सदर। गौस आते रहेंगे, जमाने में एक गौस जरूर रहता है, जमाने में 2 इमाम रहते हैं, जमाने में 4 औताद रहते हैं, जमाने में 7 बुदला रहते हैं, हर जमाने में 70 अब्दाल रहते हैं, हर जमाने में 300 नुकबा रहते हैं। ये रूहानियत के ताजदार हैं जिसमें कमी बेशी नहीं होती। गौस जमाने में एक रहता है, हर जमाने में गौस तो रहेगा, इमाम महदी तक रहेंगे, लेकिन जितने भी गौस आए या आएंगे वो दुनिया उनकी शैदा होगी, और वो गौस अब्दुल कादिर जीलानी के शैदा होंगे। इसलिए तो आला हजरत ने कहा कि तू है वो गौस कि हर गौस है शैदा तेरा, और तू है वो गैस कि हर गैस है प्यासा तेरा। फरमाते हैं कि आप तो ऐसे गौस हैं कि जो भी गौस बाद में आएगा वो आपका क्या होगा? शैदा होगा। और आप वो बादल हैं, आप वो बरसात हैं कि हर बरसात हर बादल प्यासा तेरा, प्यासा तेरा। बादल की जब बात आई तो छोटी सी बात अर्ज कर दूं, साइंस का तज्जिया।
मैं ये नहीं कहता कि ये दुरुस्त है, क्योंकि हदीस पाक और तफसीर में कुछ और पढ़ा हमने। साइंस वाले कहते हैं कि जब गर्मी होती है तो समंदर का पानी भाप बन करके ऊपर उड़ता है और फिर वो बादल की शक्ल इख्तियार करके बरसता है। ये मुशाहिदा है, हकीकत नहीं है। बिल्कुल हो तो ये भी हो सकता है। तफसीर में है कि अर्श इलाही के नीचे समंदर है, बादलों में पानी वहीं से आता है, बादलों में पानी वहीं से आता है। और फिर जो कतरे बरसते हैं, हर कतरे के साथ एक फरिश्ता आता है। जब करीब आता है तो कतरे को छोड़ देता है, वरना बादल से बड़ा कतरा टूटे और किसी के सर पे पड़ जाए तो सर फट जाए। इंतजाम तो देखें, रब का करम देखें। रहमत बन के जो बादल बरसा, हर हर कतरे के साथ फरिश्ता आया, नीचे आकर के कतरे को छोड़ दिया और कतरे ने जमीन को जिंदगी दे दी। चाहे भाप बन के आए, चाहे अर्श के उस समंदर से आए, ये आसमान के बादल बरसते हैं। असर ये होता है, जमीन पे बरसे, मुर्दा जमीन जिंदा हो गई। ये बादल जब जमीन पे बरसे तो मुर्दा जमीन क्या हुई? जिंदा हुई, लहलहा उठी, बाहर आ गई, दिलों को सुकून मिलने लगा, हर चीज खुश नजर आने लगी। बादल बरसा, चरिंदो परिंद, कीड़े मकोड़े, इंसान, हैवान, सबके चेहरे पे खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि जिंदगी देने वाला पानी जमीन को मिला है। जमीन हरी भरी होगी, मुर्दनी दूर होगी, जमीन जिंदा होगी। सवाल ये पैदा हुआ, आला हजरत ने वलियों को बादल कहा है, पता चला वली भी बादल हैं। तो वली जब बादल हैं तो बरसेंगे कहां? अगर ये कहें कि इस जमीन पे, तो इस जमीन के लिए तो यही काफी है। रब रहम फरमाए, मौसम पे बरसते रहें, तो इस जमीन के लिए यही काफी है। वली बरसेंगे कहां? तो दोस्त अर्ज कर दूं, जमीन एक नहीं है, हर मोमिन का दिल जमीन है। ये दिल भी एक जमीन है। इस जमीन में भी कातसाली आती है, हरियाली आती है। इस जमीन पर भी खुश्कसाली आती है, बहार आती है। ये जमीन भी मर जाती है, जिंदा होती है। इंसान का दिल गोया की जमीन है। बगदाद से बादल भरे और बादलों के जैसे नाम जुदा हैं। कोई बदली की शक्ल में आया, कोई टुकड़े की शक्ल में आया, कोई काले रंग में आया, कोई सफेद रंग में आया, कोई किनारों को चमकाते हुए आया, कोई गरजते आया, कोई चमकते आया। जैसे ये बादल जुदा हैं, वैसे विलायत के बादल भी जुदा हैं, लेकिन भरते बगदाद से हैं। और भर करके जब फैले हैं तो कोई कादरी के नाम से आ रहा है, कोई नक्शबंदी के नाम से आ रहा है, कोई सोहरवर्दी के नाम से आ रहा है, कोई चिश्ती के नाम से आ रहा है। और आकर के जब बरसे हैं गुलामों के दिल पे, तो दिल में इश्क और मोहब्बत की बहार आ गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत फरमान बरदारी की बहार आ गई। वो दिल जो मुर्दा था, उस नबी के, उस गुलाम के फैज से दिल में जिंदगी आ गई। अब वही आप गुलाम जिसका हाल ये था कि दिल में कोई रमक बाकी नहीं थी, अब दिल जब जिंदा हुआ तो इस जिंदगी को जिंदगी का मकाम मिल गया। और यही है इंसान की असल जिंदगी। इसलिए किसी साहिबे दर्द ने कहा कि जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। ये मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं, जिनका दिल मर गया उनका जीना कोई जीना नहीं है। जीना तो उसका है जिसका दिल जिंदा हो जाए, और दिल जिंदा तब होगा जब किसी कामिल की नजर और कामिल का फैज बरस जाए। जिंदा तब होगा जब कोई अली अकबर की शक्ल में आकर के गुलामों पर नक्शबंदियत की बरसात कर दे। दिल जिंदा तब होगा जब कोई महमूद शाह जीलानी की शक्ल में नूर की चमक के साथ जब अपने गुलामों के दिल पर और कड़कते हुए बरसे, तो बरसने से दिल जिंदा हो जाता है। और जो दिल यहां जिंदा, वो कब्र में भी जिंदा, हश्र में भी जिंदा। अगर जिंदगी चाहिए तो बादशाहों के दर से नहीं मिलेगी, तख्त वालों के दर से नहीं मिलेगी। अगर हकीकी और दिल की जिंदगी चाहिए तो मुस्तखाबे गुलामों के दर से मिलेगी, वलियों के दर से मिलेगी। यही वो शख्स और जातें हैं कि जो गुलाम को खुदा से मिला देती है। सुभान अल्लाह, सुभान। इसलिए फरमाया गया कि अल्लाह अल्लाह करने से अल्लाह न मिले।
अल्लाह अल्लाह करने से अल्लाह न मिले। अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। तो अल्लाह वालों की दो किस्में, एक तो हैं जो आकर के बने, एक वो जो बन करके आए। इसमें भी फर्क है। एक तो वो जो आके बना, मुस्तफा जाने रहमत के करम से बना, इबादत रियाजत करते करते बना, जागते जागते बना, और इस तरह जिद्दोजहद करके बना, ये भी बना। एक वो है जो जब आया तब आया था बना। अब उसका मकाम कितना बुलंद है। गौसे आजम अभी पैदा भी नहीं हुए, उससे पहले आपके वालिद हजरत अबू साले मूसा जंगी दोस्त, आपने ख्वाब देखा, ताजदार मदीना का दीदार हुआ और मेरे आका ने फरमाया या अबा साले। अब आप देखिए बनने वाले, बनकर आने वाले की शान। फरमाया या अबा साले सयोती कल्लाहु इब्नन सालेहा हुवा इब्नी व महबूबी सयकून लहू शानुन बैनल औलिया वल अक्ताब कशानी बैनल अंबिया व रुसुल। फरमाया अबू साले तुझे मुबारक हो, अनकरीब एक बेटा आने वाला है और वो आएगा तो साले बन करके आएगा। अनकरीब तुझे रब एक बेटा अता फरमाएगा, जो बेटा साले। फरमाया मेरा भी बेटा है और मेरा महबूब भी है। अनकरीब उसका मकाम होगा, उसकी शान होगी दुनिया के सारे औलिया और अक्ताब के बीच में। जैसे मेरे आका ने फरमाया मेरी शान है अंबिया और मुरसलीन के बीच में। फरमाया रसूलों में मेरे जैसा नहीं और वलियों में अब्दुल कादिर जैसा नहीं। रसूलों का मैं इमाम हूँ, वलियों का अब्दुल कादिर इमाम है। रसूलों का मैं सरदार हूं और वलियों का अब्दुल कादिर सरदार है, सदर नशीन है और वलियों के ऊपर फैज की बरसात करने वाला है। इसलिए आज दुनिया भर के वली फैज तो जरूर दे रहे हैं, लेकिन फैज लेने के लिए सब बगदाद में जा रहे हैं। ये जितने भी सलासिल हैं अल्हम्दुलिल्लाह सब हक हैं, सब फैज दे रहे हैं, लेकिन ये फैज गौसे आजम के दरबार, इसीलिए तो आप गौसे आजम हैं। गौसियत कुबरा का ताज हजरत इमाम हसन अस्करी के बाद गौसे आजम के सर पे रखा गया और अब ये उन्हीं के सर पे है, रहेगा इमाम महदी के आने तक। इमाम महदी के आने तक अगर गौसे आजम कोई है तो अब्दुल कादिर जीलानी की जात है। जितने भी गौस आएंगे जमाने के गौस जरूर होंगे, लेकिन फैज मिलेगा गौसे आजम के दरबार से। इसलिए फरमाया कि दिन सूरज तुलू बाद में होता है, सलाम पहले करता है। साल आता बाद में है, सलाम पहले करता है। और ये शहूर ये दुहूर जमाने में जो हो रहा है, रब ने ये कानून कुदरत बना दिया है। लिहाजा रूहानियत का ताज अब्दुल कादिर के सर पे है। रूहानियत की बादशाही के बादशाह सैयदना पीराने पीर मोहिउद्दीन हैं। और ये जमाना जमाने में जो हो रहा है, दिन आ रहे हैं जा रहे हैं, ये सारे पहले सलाम करते हैं, उनमें जो होने वाला है वो सब खबर दे करके फिर लोगों पर आते हैं। फरमाया कि रब ने मुझे वो मकाम दिया है कि अगर मैं अपना सिर किसी मुर्दे पे डाल दूं तो मुर्दा जिंदा हो जाए। अब इससे बढ़ करके और मकाम क्या होगा। मैं एक आखिरी बात कर दूं, कुछ लोग खामखा हम पे एतराज करते हैं कि ये 11वीं मनाने से मिलता क्या है। तो हम तो ये कहते हैं कि हमें पीराने पीर मिल जाते हैं। 11वीं मनाने से हमें पीराने पीर, यही हैदराबाद दक्कन का वाकया है और यानी ये इस दौर की बात है। एक चाहने वाले ने 11वीं मनाई थी, बड़ा मशहूर वाकया। आपने अगर न सुना हो तो जरा इख्तसार से सुन लें, तफसील से कोई आके सुनाएगा। लेकिन हकीकत है, इनकार की गुंजाइश नहीं। चाहने वाला 11वीं का इंतजाम किया, ताम पक के तैयार हुआ और अजल आ गया। अब विसाल जब हुआ तो घर वाली जो थी ना वो भी पहुंची हुई। उसने देखा अगर इस वक्त रोना चिल्लाना ये हुआ तो ये न्याज धरी की धरी रह जाएगी और खलल पड़ जाएगा।
लिहाजा जल्दी से उठी, शोहर की लाश को उठाया, एक कमरे में रख करके सफेद चादर ओढ़ा दी, चेहरे पे रंग भी नहीं बदला, किसी को पता भी नहीं चला। खाना खाने का वक्त हुआ, चारों तरफ से उशाक न्याज के दीवाने जो बरकत समझ के खाते हैं, दाना गिर भी जाए तो उठा के खा लेते हैं और खा लेने से वली बन जाते हैं। और यहां न्याज का जो हाल होता है ना, अल्लाह की पनाह, ये मैंने कहा ना, ये उल्टा असर ऐसे होता है, ये रिएक्शन जो हो रहा है ना, उसकी वजह ये है। इस न्याज के बारे में बिल्कुल मशहूर बात है कि एक आदमी ने देखा न्याज का एक दाना गिरा हुआ, न्याज कभी पकी थी, वो तो बाद में गुजरा था, और वहां पता चला कि यहां न्याज पकी थी, दाना गिरा था। अदब से झुक करके उठाया, साफ करके खाया, गले से नीचे गया ही नहीं, मारिफत का मकाम मिल गया, दिल रोशन हो गया, वली बन गया। अदब से मिलता है। और यहां न्याज आधे से ज्यादा गिरती है और उस पर चप्पलों से बूटों से रोनते हुए और गिरी हुई उठा करके गट्टर में डाल देते हैं। ये न्याज वो नहीं है, ये वो है कि जिसके दाने दाने में नूर है। इसलिए तो फैज नहीं मिलता। दस्तरखान बिछाया जाए, दाना गिराया न जाए, गिरे वो साफ करके खा लिया जाए, और अगर गिर भी जाए तो उठा करके अदब से बांध करके रख दिया जाए, फिर कोई बीमार आए तो दे दिया जाए, शिफा हो जाए। फेंकने की चीज नहीं है, निस्बत बड़ी अजीम चीज है। निस्बत से अदना चीज आला हो जाती है। गर्च ये दुकान के चावल हैं, मसाला दुकान का है, लेकिन जब पीराने पीर से उसकी निस्बत हुई तो अब न वो चावल रहे न वो मसाला रहा। अब ये गौस पाक के दर का फैज है, जो समझे वो समझे। अर्ज कर रहा था, उस औरत ने किसी पे जाहिर नहीं किया कि मेरे शोहर का इंतकाल हो गया, कुर्बान जाऊं उसकी मोहब्बत पे। शोहर का इंतकाल हो जाए और बीवी चुप रहे, सहारा टूट गया, लेकिन इसने उस सहारे को नहीं देखा जो गिरों का सहारा है, जिसका कोई सहारा नहीं, उसका जो सहारा है, जो जमाने का मददगार और गौस है, गौस ही नहीं गौसे आजम है। शिकन भी नहीं आई, लोग आए, खाते रहे, जाते रहे, आते रहे, जाते रहे, देर तक सिलसिला चलता रहा, सूरज के गुरूब होने तक। सब लोग जब खा के चले गए, अब औरत अपने घर में थी, अचानक देखा एक नूरानी चेहरे वाला बुजुर्ग आ रहा। बुजुर्ग जब दरवाजे पे आया तो सलाम कह के कहा, माई मुसाफिर हूं, मैंने सुना यहां न्याज पकी, अगर उस न्याज में कुछ बचा हो तो मुझे भी दे दे। औरत ने कहा, दिन भर तो न्याज चली थी और अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी है, आप आ जाएं। बिठाया, दस्तरखान बिछाया, अदब से जब न्याज सामने रखी और कहा, बाबा शुरू फरमाएं। बुजुर्ग ने कहा, नहीं, मेरा दस्तूर है, मैं तन्हा नहीं खाता, जिस घर में भी जाता हूं उस साहिबे खाना को साथ में खिलाता हूं। बता तेरा शोहर कहां? बीवी ने जब ये सुना, आप अंदाजा करें, ये अल्फाज वो हैं कि बड़े बड़े पहाड़ भी हो तो वो पहाड़ भी रेजा रेजा हो जाएं। औरत ने कहा, क्या अल्लाह के बंदे शोहर की बात रहने दें और आप ये न्याज खा लें? कहा, नहीं, मैं अपना उसूल नहीं तोड़ूंगा, मैं जहां भी जाता हूं वहां साहिबे खाना और घर वाले को साथ बिठा के खाता हूं। जरा बता तेरा शोहर कहां है? जिद जब की तो औरत ने कहा, अंदर आ जाएं, और जब अंदर ले गई तो औरत ने कहा, ये है मेरे शोहर। बस इतना कहा, बुजुर्ग आगे बढ़े और कहने लगे कि वाह भाई वाह, मेहमान तेरे घर आया और तू चादर ओढ़ के सो गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम। कहा, ये कौन सा तरीका है कि मेहमान घर में है और तू चादर ओढ़ के सोया है? बस ये कहना था कि चादर हिली और वो बंदा कलमा पढ़ते हुए उठा। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, बहुत खूब। कलमा पढ़ते हुए उठा। बुजुर्ग ने कहा, खा मेरे साथ। और जब उसने खाया और बुजुर्ग जब जाने लगे तो उस औरत ने बताया कि ये तो बताएं कि आप हैं कौन? तो जाते जाते कहा, मैं ही तो पीराने पीर
हूँ, मैं ही तो दस्तगीर हूँ, मैं ही तो महबूबे सुभानी हूँ। मुझे रब ने ये ताकत दी है कि अगर लाख जगहों पे चाहूं तो मैं गुलामों के यहाँ हाजिरी दे सकता हूँ। मैं वही तो हूँ कि जिसने जिंदगी में 70 मुरीदों के यहाँ रोजा इफ्तार किया था, मैं वही हूँ। और ये ताकतें रब ने अपने बंदों को दी हैं। इसी को तो रूहानियत कहते हैं, इसी को तो विलायत का कमाल कहते हैं। और अगर समझ में ना आए तो खुद गौसे आजम की जिंदगी का मुताला करके देखो। गौसे आजम के दौर में भी लोग थे, शाह मीना के दौर में भी थे, जिन्होंने एतराज ये किया था कि एक आदमी एक ही वक्त में इतनी जगहों पे कैसे जा सकता है। तो गौसे आजम ने भी किसी से कहा था कि दरख्त की तरफ देख, और देखा तो पत्ते पत्ते पे अब्दुल कादिर नजर आया। है कोई जो दरख्त के पत्ते गिन सके? लखनऊ में शाह मीना का मज़ार और आज भी मरजा खलाइक है। ईसाई ने एतराज किया था, कहा कि ऐ मोमिन, तुम्हारा ये अकीदा है कि जब तुम अपने किसी वफात याफ्ता को कब्र में रखते हो तो मुस्तफा तशरीफ लाते हैं, मलाइका पूछते हैं पहचानता है या नहीं। तो बता, दुनिया में एक वक्त में लाखों मोमिन विसाल कर जाते हैं, तेरा नबी एक गुलाम लाख विसाल कर गए, लाखों की कब्र में नबी गया कैसे? शाह मीना ने कहा समझाने से नहीं समझेगा, इसलिए आप रेहल पे कुरान रख के पढ़ रहे थे। उसने जब एतराज किया तो आपने कहा पहले ये दरख्त देख। गालिबन दरख्त भी इमली का था, ये खट्टी इमली, इसके पत्ते बड़े बारीक और घने होते हैं। साइंस भी दावा नहीं कर सकती कि पत्ते गिन करके बता दे, नहीं, अगर दावा करेंगे भी तो अंदाजा होगा झूठे, इतने पत्ते। उस ईसाई से आपने कहा दरख्त देख, जब देख लिया कहा क्या नजर आया? कहने लगे पत्ते नजर आए। कहा नीचे देख, और जब नीचे देखा तो जलाल वाली नजर उस पे डाली, फिर नजर दरख्त पे डाली, आंखें बंद करवा दी थी, एक निगाह डाल करके कहा अब देख। अब जो उसने देखा तो कभी उधर देखता है, कभी इधर, फिर उधर देखता है, फिर इधर, यहां भी बैठे हैं, वहां भी बैठे हैं, वहां भी बैठे हैं, वहां भी बैठे हैं, जिधर देखे पत्ते पत्ते पे शाह मीना है और रेहल सामने कुरान पढ़ रहे हैं। पत्ता इतना सा और ये इतना बड़ा आदमी रेहल कुरान के साथ पत्ते पे दिखाई दिया। फिर तो क्या था? उसने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कहा जिसके गुलाम का हाल ये है तो आका लाख जगह पे क्यों नहीं आ सकते, लाख कब्रों में जलवा क्यों नहीं सिखा सकते? तो गौसे आजम की जात वो है, अगर लाख जगहों पे महफिलें हों और करम फरमाए तो लाख जगहों पे जलवा दिखा दें, गुलामों को आबाद फरमा दें, बेड़ा पार फरमा दें। लेकिन शर्त यह है कि सच्चाई हो। रब ने फरमाया आगाह हो जाओ, जो मेरे दोस्त हैं उन पर न कोई खौफ है और न वो कभी गमगीन होंगे। हैं कौन? तो रब ने कहा जो मोमिन हैं और मुत्तकी हैं, और जिनके औसाफ ये हैं उनके लिए यहाँ भी बशारत है और वहाँ भी बशारत है। दुनिया वालों की बातें सुबह शाम बदलती रहती हैं, ये बातें अल्लाह की हैं। जमाना बदलेगा, बादशाह बदलते रहेंगे, दुश्मन सर की खाते रहेंगे, मात खा करके मरते रहेंगे, लेकिन अल्लाह की बातें न बदली और न बदलेंगी। इन बंदों का बोल बाला रहेगा, जिक्र होता रहेगा, फैज बढ़ता रहेगा, मदद करते रहेंगे, यहां भी काम आएंगे और वहां भी काम आएंगे। शर्त यह है कि मोहब्बत सच्ची हो। फिर कुरान में रब ने फरमाया कि यही बड़ी कामयाबी है। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम।